हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो अपना प्रैक्टिस सेट नंबर रहेगा वह रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जो अपना पहला प्रश्न है उसमें दिया गया है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों कार्य करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद ए कार्य छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य 21 दिनों में पूरा हो जाता है। ज्ञात करो कि कितने दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है। तो यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि ए और बी जो हैं वह एक कार्य को 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों कार्य करना शुरू करते हैं उसके कुछ दिनों बाद ए क्या करता है, ए कार्य छोड़ देता है और संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होता है, 21 दिनों में पूरा हो जाता है। ज्ञात करो कि कितने दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति दिए हैं आपको, ए और बी। ए कितने दिनों में इस कार्य को समाप्त कर सकता है, 20 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर सकता है, 30 दिनों में। इन दोनों संख्याओं का हम लासा निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, लासा निकाल लेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 में 20 से भाग देंगे कितना आएगा, 3। 60 में 30 से भाग देंगे कितना आएगा, 2। इसका मतलब ये है कि ए जो है एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 2 कार्य करता है। यहाँ पर कार्य किसने छोड़ा है, कार्य छोड़ा है ए ने। इसका मतलब 21 दिनों तक किसने कार्य किया होगा, 21 दिनों तक बी ने कार्य किया होगा, क्योंकि जब जब से इसने कार्य को शुरू किया और लास्ट दिनों तक कार्य को किया, यानी कि कार्य जब 21 दिनों में समाप्त हुआ है, इसका मतलब ये है कि बी ने जो है 21 दिनों तक कार्य किया है। तो 21 दिनों तक अगर कार्य किया है तो 21 दिनों में इसने कितना कार्य कर डाला होगा, 21 दूना 42। इसने 42 कार्य को कर डाला होगा, तो शेष कार्य कितना बचेगा, शेष कार्य बचेगा 60 माइनस 42 यानी कि 18। कितना बच जाएगा, 18। अब ये 18 कार्य किसके द्वारा किया गया होगा, क्योंकि ए ने भी कुछ दिन कार्य किया है शुरू में, कुछ दिन कार्य करने के बाद इसने छोड़ा था, तो ये काम जो है ए ने किया होगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता है 3। जब इसमें हम 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 6 दिन। इसका मतलब ये है कि ए ने सिर्फ 6 दिन कार्य किया था और उसके बाद में इसने कार्य को छोड़ दिया था। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि ए कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़कर चला जाता है। तो 6 दिन काम करके कार्य को छोड़कर चला जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया। अगर इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना हो जाता, 14% हो जाता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये देखना है कि पहले कितने लाभ पर बेचा जा रहा था। पहले इस वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा जा रहा था, और जब यह 33 रुपये अधिक में बेची गई तो लाभ कितना होने लगा, तो लाभ होने लगा 14%। लाभ प्रतिशत कितना बढ़ गया है, लाभ प्रतिशत 2% बढ़ गया है। पहले 12 हो रहा था और अब 14 होने लगा है। और यह 2% का अंतर किसकी वजह से आया है, इस 33 रुपये की वजह से आया है। यानी कि 2% बराबर कितना है, 33 रुपये। 2% बराबर है 33 रुपये और पूछा गया है क्रय मूल्य, यानी कि हमें 100% का मान निकालना है। 100 बनाने के लिए इसको 50 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100%। और अगर इसमें हम 50 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, यानी 100% बराबर कितना होगा, 100% बराबर होगा 1650 रुपये। तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 1650 रुपये। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें आपको दिया गया है कि यदि 5% की दर से एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तब यह राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। डी बराबर होता है PR² बटे में 100 गुना 100। आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है डी बराबर PR² बटे में 100 गुना 100। डी यहाँ पर क्या है, डी डिफरेंस है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होगा वह होगा डी। पी क्या है, पी मूलधन है, आर क्या है, रेट है यानी कि दर है, और 100 गुना 100। तो यहाँ पर डिफरेंस आपको कितना दिया गया है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 25 रुपये। तो डी बराबर कितना, डी बराबर 25 रुपये। और पूछा गया है राशि, यानी हमसे मूलधन पूछा जा रहा है, तो मूलधन हम निकाल लेंगे। आर का मान कितना है, 5%, और 5 का यहाँ स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और बटे में 100 गुणे 100। 25 से इसको काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, 25 चौके 100। तो बचेगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर आपका बच जाएगा 25, और इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 गुणे
4 बराबर में P। 25 गुणे 4 कितना होता है 100 और 100 गुणे 100 कितना होता है 100 गुणे 100 होता है 10,000। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको दिया गया यदि P माइनस 1/P बराबर √7 है तब P क्यूब माइनस 1/P क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपको ऐसा दिया जाए कि P माइनस 1/P बराबर K है, K का मान यहाँ कुछ भी हो सकता है 7, 8, 9, √7 कुछ भी मान हो सकता है। K का मान क्या हो सकता है, K का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और आपसे क्या पूछा जाए, P क्यूब माइनस 1/P क्यूब बराबर पूछा जाए तो यहाँ पर आपको क्या करना है, K का क्यूब कर देना है और इसमें 3K को जोड़ देना है। आपको क्या करना है, K का क्यूब कर देना है और K यानी कि प्लस 3K इसमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपको P माइनस 1/P बराबर कितना दिया गया है, √7 दिया गया है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, P क्यूब माइनस 1/P क्यूब पूछा जा रहा है। तो हमने क्या बताया, जो K का मान है यानी कि √7 इसका क्यूब कर देना है और प्लस 3 × √7। इसके बाद जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब कितना आ जाएगा, 7√7 आ जाएगा प्लस 3√7। 7 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा 10। यानी आपका सही जवाब क्या होगा, 10√7, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 और इसमें आपको दिया गया है कि एक वस्तु को 800 रुपये के बदले 700 रुपये में बेचा गया तो दी गई छूट कितनी है। देखिए मूल्य कितना था 800 रुपये, लेकिन आपने बेचा कितने में, 700 रुपये में। छूट आपने कितने की दी, 100 रुपये की। छूट किस मूल्य पर दी है, 800 के मूल्य पर। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 25 बार और 25/2 बराबर कितना होता है, 12.5%। तो आपने कितने प्रतिशत की छूट दी है, 12.5% की छूट दी है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। इसमें आपको दिया गया है कि राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उत्तीर्ण होने हेतु 35% अंक की आवश्यकता है तब अधिकतम अंक क्या होंगे। देखिए यहाँ पर राजीव को कितने अंक मिले हैं, 175 अंक मिले हुए हैं। राजीव को कितने अंक मिले, 175 अंक मिले हैं और वह 35 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर इसको 35 अंक और मिल जाते तो ये पास हो जाता। देखिए राजीव ने कितने अंक प्राप्त किए, राजीव ने 175 अंक प्राप्त किए लेकिन फिर भी क्या हुआ, फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया, 35 अंकों से। अगर इसको ये 35 अंक और मिल जाते तो ये लड़का पास हो जाता, यानी कि राजीव पास हो जाता। कितने अंक मिलने चाहिए थे, 5 और 5 10, 8 और 3 11, 1 और 1 2। यानी कि अगर राजीव को कुल मिलाकर 210 अंक प्राप्त हुए होते तो राजीव पास हो जाता। और उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत कितना है, 35%। इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि 35% बराबर कितना है, 35% बराबर 210 है। और आपसे पूछा गया है अधिकतम अंक कितने हैं। तो अधिकतम अंक निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, 100% का मान निकालेंगे। तो इसको हल करेंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 3 = 21, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो 1% बराबर कितना आ गया, 1% बराबर 6 आ गया। हमसे पूछा गया है 100%, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 600। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 20% सांद्रता के 12 लीटर विलयन में कितने लीटर अम्ल है। तो यहाँ पर 20% सांद्रता का क्या है, 20% सांद्रता का 12 लीटर विलयन है। 20% सांद्रता वाला 12 लीटर का विलयन है और इसमें पूछा गया है कि कितने लीटर अम्ल है। तो यहाँ पर अम्ल की मात्रा पूछी गई है तो हम क्या निकाल लेंगे, 12 का 20% निकाल लेंगे। 12 का 20%, 0 से 0 कट जाएगा, 12 × 2 कितना होगा 24 और 24/10 बराबर 0 1 है तो 1 के बाद हम दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, यानी कि 2.4 लीटर। कितना, 2.4 लीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 और इसमें आपको दिया गया है कि 320 का 80% 300 के 28% से कितना अधिक है। तो सबसे पहले हम 320 का 80% निकालेंगे। तो 320 का 80% कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24 और 1 25। 320 का 80% होगा 256। अब हम निकालेंगे 300 का 28%। 300 का 28%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 28 में कितना होता है 84। 28 में 84। पूछा गया है
320 का 80% जो है वह 300 के 28% से कितना अधिक है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर ले लेना है। 6 से 4 जाएगा 2, 15 से 8 जाएगा 7 और आपका यहाँ बचेगा 1। सही जवाब होगा 172, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 और इसमें आपको दिया गया है कि कपिल धारा के प्रतिकूल 2.5 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में और धारा के अनुकूल समान दूरी 8 मिनट में तय करता है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो कपिल जो है वह धारा के प्रतिकूल चलता है। किस में चलता है? धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल चलता है कितनी दूरी? 2.5 किलोमीटर की दूरी यानी कि 2.5 किलोमीटर। और कितने मिनट में? 15 मिनट में। मिनट को हमें चेंज करना है किसमें? मिनट को हमें चेंज करना है घंटे में। तो घंटे में चेंज करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 60 से भाग लगाएंगे, लेकिन वो 60 कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 चौके 60। 25 को 4 से गुणा कराएंगे, आएगा 100। 1 के बाद दशमलव का चिन्ह है तो लगा देंगे दशमलव का चिन्ह। यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा? धारा के प्रतिकूल आपकी चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के अनुकूल चाल दी गई है। धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल कितनी दी गई है? समान दूरी। समान दूरी यानी कि 2.5 किलोमीटर। कितने मिनट में? 8 मिनट में। मिनट को घंटे में चेंज करना है। 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे इसको 15 बार। 4 से 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 15 बचे 75, 15 दूना 30 और 7 37। 37.5 बटे 2। 37.5 बटे 2 करेंगे कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 सती 14 और 2 पंची 10। कितना आ जाएगा? 18.75 किलोमीटर प्रति घंटे। अब आपसे पूछा गया है कि धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? धारा की चाल पूछी गई है। यहाँ पर धारा की चाल पूछी गई है तो इन दोनों चालों का अंतर लेना है और बटे 2 करना है। धारा की चाल पता करने के लिए हमें क्या करना है? धारा की चाल, धारा की चाल के लिए इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि 18.75 माइनस 10 और बटे 2 करना है। 18.75 से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 8.75 बचेगा और बटे में कितना आ जाएगा? बटे में आ जाएगा आपका 2। यहाँ पर आपको कुछ संख्याएं भिन्न में दी गई हैं और कुछ संख्याएं पूर्णांक में दी गई हैं। तो पूर्णांक वाला तो आंसर होगा नहीं। यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ से दशमलव का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे बढ़ेंगे 2 जीरो। अब हम इसको 25 से काट लेंगे। 25 अठे 200, 25 तिये 75, बचेगा 12 और 25 पंजे 125। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 35/8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल क्या होगी? धारा की चाल होगी 35/8 किलोमीटर प्रति घंटा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 और इसमें आपको दिया गया है कि रेणु के प्राप्तांक गलती से 9 की जगह 99 अंकित हो गए। इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत प्राप्तांक वास्तविक प्राप्तांक से 2.25 अधिक थे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है? तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या पता करने के लिए क्या करना है? कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, हमें निकालना है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? आपको नंबर कितने चढ़ाने थे? नंबर चढ़ाने थे 9, लेकिन आपने कितने चढ़ाए? आपने चढ़ाए 99। तो कितने ज़्यादा चढ़ाए यहाँ पर? आपने 90 ज़्यादा चढ़ाए हैं। 9 चढ़ाने थे लेकिन 99 चढ़ा दिए, इसका मतलब 90 ज़्यादा लिख दिए हैं। अब जब 90 ज़्यादा लिख दिए हैं तो इसकी वजह से जो औसत प्राप्तांक है कितना बढ़ गया है? 2.25 बढ़ गया है। इससे हमें भाग दे देना है और हमें क्या मिल जाएगा? विद्यार्थियों की संख्या निकल आएगी। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। अब हमें काटना है इसको 25 से। 25 नवा कितना होता है? 25 नवा 225 और 25 तिये 75। यहाँ कितना बचेगा? 15। 25 छक्का 150 और 1 जीरो, फिर 9 एकम 9 और 9 चौके 36। यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? विद्यार्थियों की संख्या होगी 40। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 और इसमें आपको दिया गया है कि एक किसान 3 वर्ष के लिए 4,000 रुपये की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष के अंत में उसे 5,324 रुपये का भुगतान करना होगा, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि है। ब्याज किस रेट पर लिया जा रहा है? ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से लिया जा रहा है।
तो यहाँ पर आपने कितने रुपए लिए थे, 4000 रुपये लिए थे, यानी आपका मूलधन कितना था, मूलधन आपका 4000 रुपये था। आपको वापस कितने करने हैं, आपको वापस करने हैं 5324, यानी कि मिश्र धन कितना है, 5324 है। अब हमें इनका अनुपात निकाल लेना है। अनुपात निकालेंगे तो इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 यानी कि 1000 हो जाएगा। और इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिये 12 बचेगा 1, 4 तिये 12 और 4 एकम 4। टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 वर्ष, तो हमें इनका क्यूब रूट निकालना है। टाइम 3 वर्ष है इसलिए क्यूब रूट निकालना है। अगर टाइम 2 वर्ष होता तो हमें स्क्वायर रूट निकालना होता। यहाँ पर दिया गया है टाइम 3 वर्ष, इसलिए हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है, 1000 का क्यूब रूट होता है 10 और 1331 का क्यूब रूट कितना होता है 11। तो आपने मूलधन कितना लिया था 10 और मिश्र धन कितना हो गया 11, कितना ज़्यादा हो गया 1। मूलधन कितना है 10 और रेट निकालने के लिए, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, 10 एकम 10, 10 दहामा 100। तो आपकी रेट कितनी हो जाएगी, आपकी रेट हो जाएगी 10%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। इसमें आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 500 मीटर लंबी सड़क को 10 मिनट में पार करता है, तब किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्ति की चाल क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहाँ पर आपसे पूछी गई है चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी आपको कितनी दी गई है, 500 मीटर। कितनी दी गई है, 500 मीटर। समय दिया गया है 10 मिनट। मिनट को सबसे पहले हमें चेंज कर लेना है सेकंड में। सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 60 से गुणा करा देंगे, तो ये स्पीड जो हमारी निकल कर आएगी मीटर प्रति सेकंड में निकल कर आएगी। और मीटर प्रति सेकंड वाली स्पीड को जब भी हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें 18/5 से गुणा करा देते हैं। तो 18/5 से जैसे हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये स्पीड आपकी किस में आ जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा और 5 से 5 कट जाएगा, 6 एकम 6 और 6 तिये 18। तो स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, स्पीड आपकी आ जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 और इसमें आपको दिया गया है कि यदि एक नल एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल समान टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों को एक साथ खोला जाता है तो दोनों नलों के द्वारा 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरा जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 नल माने ए और बी। पहला नल टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दोनों संख्याओं का लासा कितना आएगा 6। 6 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 3। 6 में 6 से भाग देंगे कितना आएगा 1। तो अगर ये दोनों 1 घंटे के लिए काम करते हैं तो ये दोनों 1 घंटे में कुल मिलाकर कितना भर देंगे, कुल मिलाकर 4 भर देंगे। कुल मिलाकर कितना भर देंगे, कुल मिलाकर 4 भर देंगे। इन्होंने कितना पार्ट भरा हुआ है 4। 4 पार्ट भरा है किसमें से, 6 पार्ट में से। तो 2 दूना 4, 2 तिये 6। तो इन्होंने टंकी का कितना हिस्सा भर दिया है, इन्होंने टंकी का 2/3 हिस्सा भर दिया है। और यही आपसे पूछा गया है कि 1 घंटे में टंकी का कितना भाग भरा जाएगा। तो 2/3 भाग भरा जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछता कि टंकी अब कितनी खाली रह जाएगी, तो टंकी आपकी 1/3 खाली रह जाएगी, क्योंकि 4 भर दिया है और 6 भरना था। तो मतलब कितना नहीं भरा, 2 नहीं भरा। किस में से नहीं भरा, 6 में से। तो 2 एकम 2, 2 तिये 6। अगर खाली वाला पूछता तो 1/3, भरा वाला पूछा है तो 2/3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 और इसमें आपको दिया गया है कि x + y = 12 है, y + z = 15 है और z + x = 18 है। तब x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको x + y दिया गया है, y + z दिया गया है और z + x दिया गया है। तो इन सभी को हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा 12, 12 और 15 27, 27 8 35, 35 10 45। यानी कि यहाँ पर 2x + y + z बराबर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये 2 कहाँ से आ गया, ये 2 यहाँ से आया है कि x कितनी बार दिया गया है, x आपका 2 बार दिया गया है तो 2x। y कितनी बार दिया गया है, y भी 2 बार दिया गया है तो 2y। z आपका कितनी बार है, z भी आपका 2 बार है तो 2z। इसलिए ये 2 तीनों में कॉमन था, हमने कॉमन पहले ही ले लिया। हमसे पूछा गया है x + y + z का मान, यानी इस 2 को हटाना है। 2 को हटाने के लिए इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंची 10। तो x + y + z का मान कितना आ जाएगा 22.5। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 और इसमें आपको दिया गया है कि एक दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 5% का छल करता है, लाभ प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर एक दुकानदार है, जब वह माल खरीदने गया तब 5% का धोखा दिया, और जब यह बेच रहा था अपना माल तब भी इसने 5% का धोखा किया। यानी इसने खरीदते समय क्या किया, खरीदते समय और बेचते समय, खरीदते समय भी धोखा देता है और बेचते समय भी धोखा देता है। कितने प्रतिशत का, 5% का। और 5% बराबर को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/20। इसका मतलब ये है जब यह खरीदने गया तो खरीदना चाहिए था 20, लेकिन इसने धोखे से उससे कितना ले लिया, 21 ले लिया। कितना ले लिया, 21 ले लिया। अब जब यह बेच रहा था तो देना था 20, लेकिन दिया कितना, 1 कम, यानी कि 19। तो इसका लाभ कितना होगा, लाभ हो जाएगा 19 से 20। अब हमें क्या पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत बताइए। बस अब क्या करना है, 20 से 20 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 19/21। लाभ कितने का हुआ, लाभ हुआ है आपको 2 का। किस पर हुआ है, 19 पर हुआ है। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 200/19। इसको भाग देंगे कितनी बार, 19 एक कम 19, बचेगा आपका 1, यानी कि 19 दहामा 190, बचेगा आपका 10। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 19 पंजे 95, तो 10.5 यानी कि 10.52। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा 10.52%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 और इसमें आपको दिया गया है कि एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर आपको एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप दिया गया है, कितना दिया गया है, 540 मीटर। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल। तो सभी भुजाओं का अगर हम योगफल निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 और 5 17, 17 और 13 कितना होता है, 30। 30 बराबर कितना दिया गया है, 30 बराबर आपको 540 दिया गया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 18। 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 18 होगा। यानी ये वाली भुजा कितनी है, ये वाली भुजा आपकी 90 है, यानी कि 18 पंजे 90। और 18 में 12 से गुणा कराएंगे, 18 दूना 36, 18 एकम 18 और 3 21। और ये वाली भुजा कितनी है आपकी, 18 3 54, 5 18 एकम 18 और 5 23। यानी ये वाली तो भुजा 90 सेंटीमीटर और ये 290 मीटर और ये 216 मीटर और ये 234 मीटर। आपसे पूछा गया है इस खेत का क्षेत्रफल बताइए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे 5 12 13, ये एक प्रकार का ट्रिपलेट है। यानी कि यहाँ पर जो त्रिभुज है, त्रिभुजाकार जो खेत है वह कैसा है, समकोण है। समकोण है, कैसा है, समकोण है। इस प्रकार से 5 12 13 इस प्रकार से आपका ट्रिपलेट बनेगा। तो ट्रिपलेट बन जाएगा, इसका मतलब है जो अपना खेत था वह कैसा था, समकोण त्रिभुजाकार था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई रख लेते हैं। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, आधार है 12 और 12 बराबर कितना आया है, 216, यानी कि 216। ऊंचाई कितनी है, 5 और 5 बराबर कितना आया है, 90। यानी कि इसमें हम गुणा करा देंगे 90 का, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 और 2 8 16। अब गुणा करा लेंगे, 0 का 0 और 9 8 72 और 9 1 कम 9, तो 9720। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 9720 मीटर स्क्वायर। आपका जो ये त्रिभुजाकार खेत था इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 9720 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 और इसमें आपको दिया गया है कि 3 संख्याओं का योगफल 392 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है तथा दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या क्या होगी बताइए। तो यहाँ पर आपको पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात दिया गया है कितना दिया गया है, 2:3, और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या जो अनुपात दिया गया है कितना है, 5:8। तो सबसे पहले हमें इन तीनों संख्याओं का रेशियो एक साथ पता करना है, 2:3 और ये कितना है, 5:8। तो 2 को 5 से गुणा कराएंगे 10, 3 को 5 से गुणा कराएंगे 15, 3 को 8 से गुणा कराएंगे 24। तो इन तीनों संख्याओं का रेशियो क्या होगा, 10 15 और 24। और इनका योगफल कितना दिया गया है, 392। यानी इनको जोड़ने पर कितना आएगा, 392। 5 और 4 कितना होगा, 9, 1 1 2 और 2 4, यानी कि 49। 49 बराबर आपको दिया गया है 392। 7 से काट लेंगे, 7 7 49, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 4 बचेगा, 7 6 42, 7 एकम 7, 7 8 56। 1 बराबर कितना निकला है आपका, 1 बराबर निकला है 8।
आपसे पूछी गई है तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या है? 24। इसमें 24 से गुणा करा लेना है, तो 8 चौके 32, 3 कैरी 8 दूनी 16 और 3 19। तो तीसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी? तीसरी संख्या होगी 192। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 और इसमें आपको दिया गया है कि 300 ग्राम चीनी के विलयन में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी 50% हो जाए। तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से इसको हल करना है, चलिए इसको बताते हैं। तो यहाँ पर आपको 300 ग्राम चीनी दी गई है। कितनी दी गई है? 300 ग्राम चीनी का विलयन दिया गया है और इसमें 40% चीनी है और पूछा गया है कि इसमें कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि विलयन में चीनी कितनी हो जाए? 50% हो जाए। यहाँ पर जो फ़र्क पड़ा है सिर्फ चीनी की मात्रा में पड़ा है, बाकी जो इसमें पानी था, पानी उतना ही है जितना पहले था। यानी अगर यहाँ पर 40% चीनी है तो इसमें कितना होगा? इसमें 60% क्या होगा? 60% पानी होगा। किसमें से? 100 में से 60 क्या होगा? पानी होगा। अब उसके बाद इसमें कितनी मात्रा मिलाई जाए वो तो हमें पता नहीं है। कितना चीनी हो जाए? 50% चीनी हो जाए। अगर 50% चीनी हो जाएगी इसका मतलब 50% पानी भी होगा। अब इसको हल कर लेना है। 100 से 100 कट जाएगा, 50 एकम 50 और 50 छक्का 300। 6 गुणे 6 कितना होता है? 36 और ये आपका 0। तो x बराबर कितना आएगा? x बराबर आपका 360 आएगा। पहले मात्रा आपकी कितनी थी? 300, अब कितनी हो गई है? 360। कैसे हो गई है? क्योंकि आपने इसमें चीनी मिलाई है और कितनी मिलाई है? 60 ग्राम। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको रोज़ इस पर एक प्रैक्टिस टेस्ट करवाया जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।